नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मयानंद। निफ्टी आज थोड़ा गैप डाउन पे ओपन हो गया था, 22,050 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था। लेकिन वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पहले 50 मिनट कैंडल में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाते हुए मार्केट ने आज पिछले जो कल का जो ऑल टाइम हाई का लेवल था 21,115 के आसपास कहीं पर उसको तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा बस ऊपर जाते हुए ही वहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिला और क्लोजिंग होते होते फिर से 22,000 के जस्ट ऊपर ही आके क्लोजिंग दे दिया है। तो अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो कल का जैसे मोमेंटम था आज ठीक उसी का ऑपोजिट मोमेंटम बन गया है, क्योंकि कल का जो ग्रीन कैंडल था आज वो रेड कैंडल में बन गया है। कल लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल में फॉर्मेशन हुआ था। आज लेकिन हम देखते हैं तो एक डोजी पैटर्न बनाया हुआ है। लेकिन अगर दोनों कैंडल का लेंथ देखते हैं तो वो कम से कम सेम ही रहने वाला है। तो इसीलिए आने वाले टाइम पे अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग का जोन हमको देखने को मिल सकता है। आइदर इस कैंडल का अपर साइड हो या लोअर साइड, किसी भी साइड पे भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में एक ट्रेंडिंग हमको देखने को मिल सकता है। तो 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं मार्केट कैसे ट्रेंडिंग हो सकता है। मान लीजिए कल अगर फिर से मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं पर ओपन हो जाता है, मतलब 22,050 के ऊपर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर मार्केट पे फिर से एक वोलेटाइल मार्केट हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल की ओर से 22,120 से लेकर 22,150 ये उसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मार्केट करीब ये 22,050 के आसपास कहीं पर ओपन होते ही ये 100 पॉइंट ट्रैवल होने के बाद यहाँ पर और उसको ज़्यादा मोमेंटम मिलने के उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर वो क्लोजिंग दे दे कि अपर हायर साइड पे क्लोजिंग दे दे। तो आने वाले डे आफ्टर टुमारो पे जब हमारा निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा, वहाँ पर हमें फिर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पिछले 2 दिनों में मार्केट ने इसी लेवल के आसपास पे ही 2 बार उसका ऑल टाइम हाई को रीटच कर चुका है, तो ये उसके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये उसके लिए अब ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये रीटच हो चुका है। ठीक उसी तरह नीचे की ओर से भी 22,000 को रेस्पेक्ट दे रहा है मार्केट, तो ये उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इसको सपोर्ट भी दे रहा है, तो इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट में ओपन होते ही इसको नीचे की ओर से तोड़ता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है 22,000 के नीचे, तो यहाँ पर हमें थोड़ा एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है 21,950 तक, यहाँ तक भी हम लोग को मार्केट पे देखने को मिल सकता है। लेकिन एग्रेसिवली अभी तक हम लोग सेलिंग के लिए प्लान आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में कहीं पर भी यू टर्न का एक साइन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं मार्केट कल कैसे ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो एक प्राइस एक्शन भी आपको दिखाई देगा अगर मार्केट 22,000 के नीचे के अगर कहीं पर भी ओपन हो जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी सिमिलरली थोड़ा गैप डाउन पे ओपन हो गया और अपर के साइड पे ट्रेड होते हुए 48,300 के आसपास से वहां पर भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर क्लोजिंग होते थे 48,100 के आसपास कहीं पर आकर क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट में अभी जो उसका जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई का लेवल है 48,400 के करीब, वो अभी तक रिटच नहीं हुआ है, तो ये उसके लिए एक ऑल टाइम हाई का लेवल के आसपास कहीं पर जाने वाला है। तो दूसरी ओर 48,000 को मार्केट ने अच्छा खासा एक रेस्पेक्ट भी दे रहा है। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई को रिटच नहीं हुआ है, लेकिन दूसरी ओर निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ चुका है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में कल एक अच्छा खासा हम लोग को ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर ओपन होना होगा। 48,200 के ऊपर कहीं पर ओपन होना होगा। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है तो मार्केट में यहाँ पर कल हमको कहीं पर भी अगर 5 मिनट्स चार्ट पे एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पर हम लोग हमारा ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हम लोग का टारगेट, पहला टारगेट 48,400 और उसके बाद 48,500 तक ही रखना होगा। एग्रेसिवली मैं यहाँ पर प्लान आउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले हमको देखना होगा 48,400 से लेके 500 ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है, ये उससे मार्केट कैसे रेस्पेक्ट दे रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर रिटच होने के बाद थोड़ा स्लाइड हो सके, या फिर यहाँ पर थोड़ा वोलेटिलिटी क्रिएट होने के बाद यहाँ से फिर से एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट हो सके। तो इसीलिए 48,400 तक से लेके 48,500 तक हम लोग का पहला टारगेट होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए गुवाहाटी पे अगर 48,000 के नीचे अगर कहीं पर भी मार्केट ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर जो गैप पेंडिंग है 47,800 तक, यहाँ तक भी मार्केट उसको फ़ील करने के लिए आ सकता है। तो हम लोग को 150 से 200 रुपए का अच्छा खासा टारगेट भी हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसको तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं एक इंट्राडे बेसिस पे इसको एक पोजीशन ले लिया था। 22,000 पुट ऑप्शन को इंट्राडे के बेसिस पे ले लिया था, लेकिन वहाँ पर मुझे 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। इस ट्रेड का अगर लॉजिक मैं बताऊँ तो मार्केट पे आज जब ओपन हो गया था गैप डाउन पे, तो यहाँ पर हम लोग कल जैसे हम लोग प्लान कर रहे थे स्ट्रॉन्ग बुलिश के साइड पे मार्केट क्लोज दे दिया है, तो हम लोग बाइंग के साइड ही प्लान आउट करेंगे। तो मैंने बाइंग के साइड ही प्लान आउट किया हुआ था। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पहले 10 बजे तक मार्केट ने कहीं पर भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ था।
लेकिन करीब इस लेवल के आसपास पे 10 बजे के बाद यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए जा रहा था, जिसका ब्रेकआउट लेवल भी करीब आपका 22,115 के आसपास 10 के आसपास कहीं पर आ रहा था और दूसरी ओर कल का जो डे हाई का लेवल था 22,115 ये भी उसको उस लेवल के आसपास क्रॉस कर रहा था। तो मेरा जो भी पोजीशन मैंने लिया हुआ था करीब मैं इस लेवल पे ले लिया था, क्योंकि डबल कंफर्मेशन की ज़रूरत था, तो यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था तो मैं यहाँ पर ही पोजीशन ले लिया था। लेकिन यहाँ से मार्केट ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रहा तो मार्केट नीचे की ओर से आ गया था और यहाँ पर मेरा जो भी जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस मेरा करीब इस लेवल के आसपास पे था 2080 के आसपास। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट आता है तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक अच्छा खासा लॉस होते हुए आज मैं बच गया हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।